हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब लोग ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमने लास्ट कई क्लासेज में सीखा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक उसी प्रकार आज की क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या नया होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स जिसकी जानकारी हमें कॉमनली होनी चाहिए, तथा एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आते हैं। साथ ही साथ एग्जाम में उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्पेलिंग में भी पूछा जाता है और उसकी स्पेलिंग पूछी जाती है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हम लोगों का, ये हम लोगों का पार्ट 3 है क्लास, कंटेम्प्ट ऑफ गॉड। कंटेम्प्ट मीन्स क्या होता है? निंदा करना, बुराई करना। ईश्वर की जब बुराई की जाती है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ गॉड कहते हैं। तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में ब्लास्फेमी कहते हैं। ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर निंदा, तो ब्लास्फेमी ईश्वर निंदा। नेक्स्ट है कस्टम्स ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स। तो देखिएगा, जब कस्टम्स ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड, तो जब हस्बैंड की बात हो तो पॉलीएंथ्रो रहेगा, पॉलीएंट्री, क्योंकि एंथ्रो मतलब होता है मैन, ठीक है। एंड्रो या एंथ्रो मीन्स होता है मैन लैटिन लैंग्वेज में। और पॉली वर्ड अगर कहीं लिखा रहे तो पॉली मतलब होता है बहुत, मोर देन टू, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मैथ में पॉलीगॉन होता है, पॉलीएंट्री होता है, ठीक ना, पॉलीग्राफी होता है, पॉली लैंग्वेज होता है। वैसे पॉली मतलब होता है बहु, तो बहुभुज कहा जाएगा। तो पॉली कहते हैं ना हेक्टागन, तो वैसे पेंटागन, पेंटागन, तो उसी प्रकार से होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब होता है बहुभुज, वैसे पॉली मतलब होता है बहु। तो मोर देन वन हस्बैंड आप ऐसे भी कह सकते हैं, एग्जाम में ऐसे भी आया हुआ है, या कह दिया जाए कस्टम ऑफ हैविंग मोर हस्बैंड। तो ये प्रथा हम लोगों की, हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं द्रौपदी के मोर देन वन हस्बैंड। और अगर किसी बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं, जैसे उन जनजातियों में भी बहु विवाह की प्रथा चलती है, तो जहाँ पर बहु विवाह की प्रथा चलती है वहाँ पर पॉलीएंट्री वर्ड यूज होता है। पॉलीएंट्री मतलब होता है बहु विवाह। जब एक महिला के बहुत से हस्बैंड हो तो पॉलीएंट्री, और एक व्यक्ति की बहुत सी पत्नियां हो तो पॉलीगेमी कहते हैं। इसको ध्यान इसलिए रखना है कि जब भी आपको ऑप्शन में पॉलीएंट्री, पॉलीगेमी दोनों मिलेगा, तो जब हस्बैंड एक से अधिक हो, ऐसी प्रथा की बात की जाए तो बहु विवाह कहेंगे उसको पॉलीएंट्री। लेकिन अगर मोर देन वन और टू वाइफ्स कहा जाए तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीगेमी। तो लेकिन एग्जाम में दोनों ऑप्शन आएंगे एक क्वेश्चन में। तो बहुपति प्रथा कहे तो हो जाएगा मेनी हस्बैंड की पॉलीएंट्री, लेकिन बहुपत्नी प्रथा कहे तो पॉलीगेमी कहलाता है। इसको समझना होगा। पॉलीगेमी मतलब होता है बहुपति प्रथा और वीकेंड से बहु विवाह। नेक्स्ट है डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। सभी जानते हैं संक्रमित बीमारी, तो संक्रमित बीमारी को हम लोग क्या कह सकते हैं? डिजीज मतलब रोग। डिजीज की स्पेलिंग भी एग्जाम में आई हुई है, तो DISEASE होता है। डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, तो क्या हो जाता है? कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस मतलब होता है संक्रमित बीमारी, कॉन्टाजियस, CONTAGIOUS। नेक्स्ट है डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, पीडियाट्रिशियन होता है, बार बार एग्जाम में आया है। पहली बात की ये जानना आवश्यक है कि किस बीमारी के डॉक्टर को कौन सा कहते हैं। और दूसरा एग्जाम में भी आता है, बहुत बार आया है पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन बहुत बार आया है और इसका स्पेलिंग भी पूछा है, तो हमने आपको बताया था कि PEDIATRICIAN। पेडियाट्रिशियन मतलब होता है बच्चों के डॉक्टर। फिर है डॉक्टर ऑफ हार्ट डिजीज, मतलब होता है कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट। तो और GIST मतलब होता है ज्ञाता या विशेषज्ञ। डॉक्टर ऑफ ओल्ड एज, तो ओल्ड एज को कहेंगे जेरोन, ठीक है। जेरो मतलब होता है ओल्ड पर्सन, वृद्धा आदमी, तो वृद्ध आदमी को हम लोग जेरो कहते हैं। और इसी से बना है डॉक्टर ऑफ ओल्ड डिजीज, तो बूढ़े लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं जेरेंटोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ नर्वस सिस्टम, जानते हैं पूरे शरीर के नर्वस की जांच की जाए तो वो होता है हम लोगों का न्यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ आई डिजीज, ध्यान दीजिएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या उसको ऑक्यूलॉजिस्ट भी कहते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ध्यान रखिएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मीन्स होता है डॉक्टर। कौन से डॉक्टर? आंख के डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट है डॉक्टर ऑफ ईयर डिजीज। तो डॉक्टर ऑफ ईयर डिजीज होता है ओटोलॉजिस्ट, मीन्स होता है कान के डॉक्टर। डॉक्टर ऑफ ईयर डिजीज ओटोलॉजिस्ट, डॉक्टर ऑफ और स्पेशलिस्ट इन डिटेक्टिंग द ओरिजिन और नेचर ऑफ डिजीज। ऐसे व्यक्ति की बात यहाँ की जा रही है, ऐसे पर्सन की बात की जा रही है जो समस्याओं को अध्ययन करने का ज्ञाता या बीमारियों को ज्ञात करने वाला। तो पैथोलॉजिस्ट, कोई भी जांच करवाई जाती है तो हमेशा पैथोलॉजिस्ट के पास ही जाया जाता है। तो पैथोलॉजिस्ट मतलब होता है बीमारियों को जांच करने वाले डॉक्टर, बीमारी को पहचानने वाले डॉक्टर या विशेषज्ञ। नेक्स्ट है डॉक्टर ऑफ नोज डिजीज। देखिएगा रीनो RHINO रीनो पढ़ा जाएगा, रीनोलॉजिस्ट। रीनोलॉजिस्ट मीन्स होता है नाक के डॉक्टर। नेक्स्ट है डॉक्टर ऑफ मेंटल अबरेशन, मीन्स आप जानते ही हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट मतलब होता है मानसिक बीमारी के मानसिक बीमारी का अध्ययन करने वाले। डॉक्टर ऑफ ओमेन डिजीज, ये आया था एग्जाम में, स्पेलिंग में आया था, 1 वर्ड लिटरेचर में नहीं आया था, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ उसमें आया था ये। गायनिएको, देखिए गायनोलॉजिस्ट ही पढ़ा जाएगा लेकिन गायनिएकोलॉजिस्ट लिखा जाएगा। तो GYNAECOLOGIST मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, महिलाओं के डॉक्टर। इवनिंग प्रेयर इन द चर्च विस्पर कहा जाता है, VESP या बार बार एग्जाम में आया है। मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च कहे जाए तो मार्टिन कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, देखिए आपको बताए थे हम कि जब एक क्रेसी हो, ठीक है, क्रेसी मीन्स होता है शासन, तो शासन की बात हो यानी कि गवर्नमेंट बाई, इसके बाद किसके द्वारा, तो वही आगे प्रीफिक्स बन के लगा होगा। जेरो मतलब आपको हमने बताया कि वृद्ध होता है, तो गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, तो जेरेंटोलॉजिस्ट बूढ़े लोगों द्वारा शासन किया जाए तो ऐसे गवर्नमेंट को जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। क्रेसी मतलब होता है शासन करना। गवर्नमेंट बाय वोमेन, तो देखिएगा आपको बताया गायनिया मतलब होता है महिला, तो गायनिया को क्रेसी, गायनिएकोक्रेसी मतलब होता है महिलाओं का शासन। इसके लिए एक और वर्ड एग्जाम में आता है, पेटीकोट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है इक्वल इन रैंक, ऐसे को पीयर कहते हैं, जैसे दो व्यक्ति एक समान रैंक में आए, अगर उसको 4th स्थान प्राप्त हो तो उसको भी हो तो उसको पीयर कहते हैं। फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, ऐसी गलती जो क्षमा की जाए तो क्षम्य होता है, उसके लिए वेनियल यूज होता है, VENAIL स्पेलिंग एग्जाम में आया हुआ है। फेवरिंग ओन टिक एंड किन, आप जानते हैं भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, न्यूज़पेपर में बहुत बार ये पढ़ा होगा आपने, नेपोटिज्म का आरोप लगता है। अभी देखिएगा सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तो या कह सकते हैं उन्होंने सुसाइड किया था, तो वहां पे देखिए नेपोटिज्म वर्ड बहुत यूज हुआ था। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, यानी कि एंड किन मीन्स होता है ब्लड रिलेशन को ही ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपुल, बहुत कम लोगों के द्वारा, फ्यू मीन्स आप जानते हैं बहुत कम, और क्या होता है ऑलिगार्की, ऑलिगार्की मीन्स होता है कम लोगों का शासन। गवर्नमेंट बाय द नोबल, नोबल का शासन हो तो अरिस्टोक्रेसी होता है, अरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र भी कहते हैं, श्रेष्ठ लोगों का शासन। नेक्स्ट गवर्नमेंट बाय द रिच, यहाँ पे रिच है। अब देखिएगा नोबल मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन होता है, जो बौद्धिक हो, बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल हो, जिसका सोचने समझने का कार्य क्षमता उच्च हो, उसको बौद्धिक कहते हैं। इंग्लिश में नोबल कहा जाएगा, नोबल मतलब श्रेष्ठ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो चाहे न हो परंतु उसके पास पैसा हो तो वो धनी कहा जाता है। तो जब धनी कहा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट बाय द रिच, मतलब धनियों का शासन। तो धनियों का शासन, देखिए प्लूटो है ना, तो प्लूटो ग्रीक लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में यम को कहते हैं, और यम को जब कहते हैं तो ये धन के देवता प्लूटो होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्लूटोक्रेसी कहते हैं, मीन्स धनी का शासन, धनी लोगों का शासन। गवर्नमेंट बाय द सिंगल पर्सन, ऑटोक्रेसी आपने जाना ही है, मोनोक्रेसी भी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल मतलब क्या, आपने देखा होगा, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा है एक पॉइंट, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन 352, 356, 360 आर्टिकल के तहत लगता है।
तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स मतलब क्या, अधिकारी तंत्र चलता है। अधिकारी तंत्र का मतलब उस समय क्या होता है, उस समय नेता मंत्री इनका पावर छिन जाता है, ये शून्य हो जाते हैं। लेकिन डीएम को पावर मिल जाती है अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन को मेंटेन रखने की। तो उस समय जो शासन चलता है ऑफिशियल्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा और भी लोगों के द्वारा, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। BUREAUCRACY स्पेलिंग भी बार बार पूछा एग्जाम में आया है। तो ब्यूरोक्रेसी BREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी बार बार आया है। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है इसको हम लोग वो भी कहते हैं हम लोग, एक वर्ड होता है ब्यूरोक्रेसी और दूसरा होता है रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म मतलब होता है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही वर्ड के लिए रेड टेपिज्म यूज होता है। तो रेड टेपिज्म के क्या मतलब टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज। टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज के लिए जब भी यूज होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज की बात हो, ऑफिशियल एक्टिविटीज, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको रेड टेपिज्म वर्ड यूज करना पड़ेगा। TAPISM है, TAPISM। रेड टेपिज्म मतलब होता है लाल फीताशाही। ये वर्ड बार बार एग्जाम में आता है, कई बार विद्यार्थी पूछते हैं मैम लाल फीताशाही क्या होता है। ये पॉलिटी का भी वर्ड है परंतु एग्जाम में भी बार बार आता है रेड टेपिज्म। इसको हम लोग कहते हैं लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि जैसे जो भी मतलब ऑफिशियल एक्टिविटीज टू मच हो, मीन्स इतना ज्यादा सिग्नेचर महत्व करे, एक फाइल इस बेंच से उस बेंच पे घूमती रहे परंतु व्यक्ति का काम न हो, ऐसे प्रथा को, ऐसे रिवाज को हम लोग रेड टेपिज्म कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पॉलिटी में भी ये वर्ड यूज होता है। तो रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी में अंतर है। ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स होगा, यानी ऑफिसर लोगों का शासन, ऑफिसर लोग जैसा चाहे वैसा अपने क्षेत्र के लोगों को डील करें या कार्य करवाएं। लेकिन रेड टेपिज्म में क्या होता है, ऑफिशियल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होगी, उनका सिग्नेचर कि जो फाइल्स है वो मेज से मेज घूमती रहेगी, व्यक्ति का काम नहीं होगा, उसको कहते हैं टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। इन हिंदी वी कैन से लाल फीताशाही। तो आई होप आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा और आपको स्पेलिंग भी समझ में आया होगा। ये क्या होता है आगे देखेंगे। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स आपने देखा ब्यूरोक्रेसी, टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज रेड टेपिज्म होता है। और अगर आप ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट बाय वर्ड्स, वर्ड्स क्या होता है, बैड होता है, वर्ष होता है और भ्रष्ट होता है। तो बैड, वर्ष और भ्रष्ट का मतलब होता है कि भ्रष्ट लोगों का शासन, यू कैन से करप्ट लोगों का शासन। तो उसको हम लोग कहते हैं केकिस्ट्रोक्रेसी। केकिस्ट्रो में KISTROCRACY, केकिस्ट्रोक्रेसी का मतलब होता है भ्रष्ट लोगों का शासन। मीन्स ऐसे लोग जो भ्रष्ट हो, जिनके पास कोई भी ह्यूमैनिटी ना हो, जिनके पास कोई भी सिंपैथी ना हो, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रष्ट लोगों का शासन या बुरे लोगों का शासन। तो इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको इसको नोट डाउन करके लर्न करने की आवश्यकता है। दो कारण है, एक तो आपको जानना चाहिए ये वर्ड और दूसरा आपको एग्जाम में भी स्पेलिंग आपको पूछता भी है। कुछ और वर्ड्स हैं जैसे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ मॉब। तो गवर्नमेंट ऑफ मॉब को आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे कई बार होता है कि भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है पीट पीट कर, ऐसी परिस्थिति में मॉबोक्रेसी वर्ड यूज होता है या उसको हम लोग ऑक्लोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि मॉब और ऑक्लो मीन्स दोनों का मतलब होता है भीड़। तो भीड़ का शासन, तो भीड़ के शासन में कई बार होता है कि पीट पीट कर किसी की हत्या कर दी जाती है या भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है, कारण कोई भी हो सकते हैं, तो उसको भीड़ तंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गवर्नमेंट बाय मॉब, भीड़ का शासन, या मोबोक्रेसी या ऑक्लोक्रेसी। जब ये वर्ड यूज होगा मोबोक्रेसी या ऑक्लोक्रेसी, तब भीड़ की बात होगी। तो मॉब वर्ड मोबोक्रेसी में यूज होगा तो वो तो पता ही चल जाएगा, लेकिन अगर ऑक्लो वर्ड ऑप्शन में दिया है तो उसको समझना होगा कि ऑक्लोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ का शासन। आगे देखेंगे गवर्नमेंट बाय न्यू। तो गवर्नमेंट बाय न्यू का मतलब होता है नए लोगों का शासन
नए लोग कोई भी हो सकते हैं। कम अनुभवी लोगों को नया लोगों में रखा जाता है। देखिए वेटरन पर्सन हो तो वेटरन मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन यानी कि अनुभवी व्यक्ति, लेकिन अगर एक्सपीरियंस ना हो तो उसके लिए इनएक्सपीरियंस्ड लगता है। तो नया व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं होगा उसके पास, तो गवर्नमेंट बाय न्यू या इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स मीन्स नया नया नियुक्ति पा करके कोई जाए और कोई कार्य करे तो उसके कार्य प्रणाली को हम लोग कहते हैं नियोक्रेसी। नियो मीन्स NEO, नियो मीन्स होता है न्यू, और जैसे नियोलॉगिज्म हो गया, नए वर्डों का यूज हो गया। नियोक्रेसी मतलब नए लोगों का शासन, नए नए पदभार संभाले हुए लोगों का शासन या कार्य करने का तरीका। गवर्नमेंट बाय ऑल पैंटियोक्रेसी कहते हैं। पैंटिसो ध्यान रखिएगा, पैन आपको हमने बताया था ना कि पैन मतलब पैनथेइस्ट आपको बताया गया था। PAN पैन मीन्स ऑल होता है, तो पैंटिसोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ऑल, जहाँ पर कोई नियम कानून न हो या हर नियम कानून सबके लिए हो, जो आए वही नियम कानून बना के ऑर्डर दे करके चला जाए, ऐसे स्थिति में हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट बाय ऑल। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स। तो ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स को हम लोग कहते हैं ट्रायलॉजी। ये इंग्लिश लिटरेचर में जब 3 नॉवेल एक साथ पब्लिश किया जाता है तो उसको हम लोग ट्रायलॉजी कहते हैं या ट्रिलॉजी कहते हैं। तो ट्री कहीं भी दिया हो तो उसको हम लोग 3 कहते हैं, टेट्रा दिया हो तो उसको 4 कहते हैं, टेरजा दिया हो तो 3 कहते हैं, क्वाड्रो दिया हो तो भी 4 होता है, पेंटा दिया हो तो 5 होता है, हेक्सा दिया हो तो 6 होता है, हेप्टा दिया हो तो 7 होता है, सेप्टा दिया हो तो 7 होता है, और देखिएगा 8 हो तो ऑक्टा दिया होता है, ठीक है, 9 हो तो नोना दिया होता है, डिकेड हो तो दशक होता है। तो ये वर्ड भी हम लोगों का आता है एग्जाम में। लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स। तो जब एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स की या वर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड की लिस्ट में जाए तो उसको ग्लॉसरी कहते हैं। किसी भी बुक में मिल जाएगा। ग्लॉसरी मतलब आपने देखा होगा शब्द संग्रह लिखा होता है। अगला है ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल चाइल्ड, उसको डोटेज कहते हैं। मीन्स एक ऐसी वृद्धावस्था जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा होने के साथ व्यक्ति बच्चों जैसा बिहेव करने लगे, ऐसी स्थिति में वन वर्ड होता है डोटेज। जब व्यक्ति बूढ़ा हो और बूढ़ा व्यक्ति बच्चा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। बच्चों जैसे रोना, बच्चों जैसे जिद करना, बच्चों जैसे हंसना, बच्चों जैसा एक्टिविटीज करना। तो जब ऐसा कोई बूढ़ा व्यक्ति ऐसा एक्टिविटीज करे तो उस स्टाइल को हम लोग कहते हैं डोटेज। मीन्स बूढ़ा व्यक्ति एन ओल्ड मैन व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, यहाँ पे FOOL फूल लिखा था। मीन्स मूर्खों जैसा कार्य करना लगे या चाइल्ड जैसी एक्टिविटीज करने लगे, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को डोटेज कहते हैं। ऐसे एज को डोटेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लवर ऑफ वॉर। मीन्स वॉट हो गया, बेलिकोस भी एक वर्ड आपको मिलता है। लड़ाकू इंसान बात बात पे झगड़ा करे। बेलिंगरेंट हो तो कंट्री को डिनोट होगा। ऐसे व्यक्ति को वॉर मोंगर कहते हैं। मीन्स लड़ाई के लिए, जैसे लोग कहते हैं तुम झगड़ालू हो, लड़ाकू हो, तो वॉर मोंगर मीन्स होता है एक ऐसा इंसान जो झगड़ा करने के लिए पॉइंट ढूंढता हो या हर सिचुएशन में लड़ाई करने को तैयार हो। लवर ऑफ ह्यूमन फ्लैश, इसको कैनिबल कहते हैं। अगर यहाँ पे फ्लैश हो तो फ्लैश मीन्स होता है मांस, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं जब मांस डिनोट होता है तो हम लोग उसको कैनिबल कहते हैं। कैनिबल मतलब मानव भक्षी। जब मानव को खाने लगे ऐसे व्यक्ति को मानव भक्षी कहते हैं या नर भक्षी कहते हैं। उसके लिए इंग्लिश में कैनिबल वर्ड यूज होता है, यानी कि अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ऐसे भी लिखा होगा अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तो हो जाएगा कैनिबल या लवर ऑफ ह्यूमन फ्लैश। मानव मांस का शौकीन व्यक्ति कैनिबल कहलाएगा। लवर ऑफ मीट, मीट आप जानते हैं लवर ऑफ मीट हो तो कार्निवरस होता है, तो कार्निवोर होता है इसका इंग्लिश, या नॉन वेजिटेरियन तो एक फैमिलियर वर्ड है, एवरीबॉडी नोज। मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं जैसे गुण, महिलाओं जैसे एक्टिविटीज करता हो, ऐसे व्यक्ति को आपको बताया गया था इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स होता है कि महिलाओं के
गुण दोषों वाला व्यक्ति जो बायोलॉजिकल तौर पे पुरुष हो लेकिन उसकी एक्टिविटीज, ओढ़ने पहनने का तरीका, क्रियाकलाप महिलाओं जैसे हो। ऐसे जस्ट अपोजिट होता है, वो कोई महिला बायोलॉजिकल महिला हो लेकिन उसका ओढ़ना पहनना और कार्य करने का तरीका लाइक अ पर्सन हो तो उसको हम लोग अमेजॉन कहते हैं। ये हमने आपको बता रखा है। अगला है हमारा वर्ड माइनिया फॉर सिटिंग फायर, यानी आग पे बैठने का माइनिया हो जाए। माइनिया मीन्स होता है एक मानसिक बीमारी, जो मानसिक बीमारी जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी अवस्था जब किसी चीज की लत, किसी चीज का शौक व्यक्ति के दिमाग पर हावी हो जाए, उसके अच्छाई और बुराई, उसके साइड इफेक्ट को और उसके गुड थिंग के बारे में वो व्यक्ति न सोच पाए, बस यही करना है, ये धुन सवार हो जाए, तो ऐसे स्थिति को हम लोग माइनिया कहते हैं इंग्लिश में। तो माइनिया एक मानसिक बीमारी होती है। ये किसी भी प्रकार की माइनिया हो सकती है, कार्य करने की माइनिया, बोलने की माइनिया, स्पीच देने की माइनिया, यात्रा करने की माइनिया, सोने की माइनिया, खाना खाने की माइनिया, ड्रिंक करने की माइनिया, ये सब मानसिक बीमारी होती है। आग पे बैठने की बीमारी, तो इसको हम लोग कहते हैं आग पे बैठने के अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, नहीं मुझे आग पे बैठ के मरना है, जलना है, तो उसको पायरोमाइनिया कहते हैं। ये एग्जाम में आया था, रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसमें आया था ये पायरोमाइनिया। और ऑप्शन में आपको फायरोमाइनिया भी लिखा था, FIRO। तो ज्यादातर विद्यार्थी फायरोमाइनिया पे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि फायर वर्ड फायरो से ही तो कोरिलेट कर रहा है या मिलता जुलता है, लेकिन वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फायरोमाइनिया नहीं, पायरोमाइनिया, चूंकि PYRO का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में फायर, आग, इसी वजह से। अगला है लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर द पास्ट, अतीत की यादें, इसको हम लोग नॉस्टैल्जिया कहते हैं। बहुत से विद्यार्थी इसको सुने भी होंगे। जैसे कोई विद्यार्थी अगर पढ़ने जाता है तो उसके अपने घर की, अपने माँ बाप की याद सताने लगती है। कोई व्यक्ति है जो कहीं जाता है लेकिन उसको किसी के साथ गुजारे हुए पल याद आते हैं, अपना घर याद आता है, और वह व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए गया है उस उद्देश्य को नहीं कर पाता है, उस उद्देश्य में नॉस्टैल्जिया बाधा उत्पन्न करती है। ऐसी स्थिति में वो घर वापस आने की सोचता है, उसको कहते हैं, या रोता है, उसको कहते हैं नॉस्टैल्जिया। मतलब अतीत की यादें, यानी एक ऐसी मतलब स्थिति जब व्यक्ति अपने अतीत को याद किए बिना रह न पाए और अतीत को याद कर करके रोए या कार्य ना करे, उसको कहते हैं नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट है माइनिया फॉर टॉकिंग, बात करने का, यानी बड़बड़ मचाए रहे कोई भी व्यक्ति तो उसको गॉरिलस, टॉकेटिव, लोक्वाशियस, या उसको हम लोग कहते हैं लोगोमाइनिया, मतलब बहुत बोले, इतना बोले कि आपका सर दर्द हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं लोगोमाइनिया, मतलब बात करने का। या बहुत से व्यक्तियों को हम सभी ने देखा होगा जो बिना उद्देश्य के बोलते रहते हैं और अपने आप से बातें करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, आसपास कोई हो ना हो, ऐसे व्यक्ति को लोगोमाइनिया की बीमारी होती है, मतलब बात करने की बीमारी। नेक्स्ट है वन हू बिलीव्स वन इज गॉड, जब एक ऐसा व्यक्ति, जब उसको विश्वास होने लगे कि मैं ही भगवान हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए थियोमाइनिया वर्ड यूज होता है। थियोमाइनिया वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर वन हू बिलीव्स वन इज गॉड, की यही विश्वास हो जाए कि मैं ही भगवान हूँ। अगर आपने हिरण्यकश्यप का कहानी सुना होगा तो वो कहता था मैं ही भगवान हूँ प्रहलाद से। तो ऐसी कहानी, ऐसे हाइपोथेसिस, ऐसे काल्पनिक कथाएं जो है उसमें कई बार हमने सुना है कि व्यक्ति ही अपने आप को भगवान मान करके, या इतिहास पढ़े तो इतिहास में कई सारे राजा हुए हैं, वे अपने आप को भगवान मान के अपनी पूजा करवाते थे। और ऐसे व्यक्ति के लिए थियोमाइनिया होता है, यानी कि उसको ये लगे कि मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। क्योंकि थियो मीन्स आपको बताया गया था, थियोलॉजी हो गया, थियोगेइज्म हो गया, तो यहाँ पर थियोलॉगिज्म हो गया, थियोमाइनिया, तो थियो मीन्स गॉड होता है। नेक्स्ट है लूप्स ऑफ रोप इज कॉल्ड, रस्सियों का बंडल या रस्सियों का जो ढेर होता है उसको हम लोग लूप्स कहते हैं। NOOS मीन्स होता है रस्सियों का ढेर। फिर है लवर ऑफ चिल्ड्रन को पेडोफाइल कहते हैं, PAEDO होता है पेडो। और पेडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर, तो आपको बताया गया था। पेडियालॉजी मीन्स बच्चों का के समस्याओं को अध्ययन करने वाला, वैसे पेडोफाइल होता है। तो पेडोफाइल में इसका मीन्स होता है चाइल्ड, इसका मीन्स होता है लव या पसंद करना, तो पेडोफाइल मीन्स होता है बच्चों का शौकीन, यानी अ पर्सन हु लव्स और वी कैन से हु लाइक्स चिल्ड्रन।
जो बच्चों का को पसंद करता हो, बच्चों की संगत में रहना उसको अच्छा लगता हो, उसको बच्चों से प्यार करना पसंद हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पेडोमाइनिया। देखिए माइनिया वर्ड क्यों आ रहा है? जब किसी चीज की अवस्था ऐसी पहुंच जाए कि जब लोगों को इरिटेट करने लगे या लोगों को परेशान करने लगे या उस व्यक्ति की बर्बादी होने लगे, तब ऐसी स्थिति में कोई भी चीज माइनिया में कन्वर्ट हो जाती है। अन्यथा किसी भी चीज की लत या किसी भी चीज की सामान्य स्थिति को ऐसा नहीं कहते। बहुत से लोग बच्चों की संगत पसंद करते हैं, लेकिन जब एक ऐसी स्थिति बन जाए कि हमेशा वो बच्चों के संगत में ही रहना पसंद करे और ये उसके लिए नेगेटिव पॉइंट में इंक्लूड होने लगे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए माइनिया वर्ड यूज होने लगेगा। तो पेडोमाइनिया मीन्स होता है जब किसी चीज की पसंद ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जो निगेटिविटी फैलाने लगे। लवर ऑफ सेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप का लवर हो, मतलब आत्म प्रेमी। वीकेंड से आत्म प्रेमी मतलब स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थ की ऐसी सीमा जब वह व्यक्ति अपने आप में ये सोचे कि सामने वाले के साथ बुरा होता है तो हो जाए, लेकिन मेरा हिस्सा न जाए, मेरे लिए साथ अच्छा हो, ऐसी स्थिति में हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है नार्किसिस्ट। नार्किसिस्ट मतलब होता है आत्म प्रेमी, स्वयं प्रेमी, स्वप्रेमी कह सकते हैं। जब किसी सेल्फ होकर के व्यक्ति सेल्फिश होकर के अपनी बातों को कंप्लीट करे, ठीक ना, तो ऐसे स्थिति में हम लोग नार्किसिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मेड ऑर्डिनरी बाय ओवर यूज, किसी चीज का इतना यूज कर लिया जाए, उसको ऑर्डिनरी बना दिया जाए, किसी चीज को इतना किया जाए, ऐसे वर्ड के लिए कहते हैं हैंड नेड। कोई चीज होता है हैंड नेड मतलब इतना यूज कर लिया गया किसी चीज का कि वो स्पेशल से ऑर्डिनरी बन गई, साधारण से असाधारण से साधारण बन गई, तो उसको हम लोग कहते हैं नेकेड। नेक्स्ट है माइनिया फॉर टॉकिंग, आपने जान ही लिया कि होता है लोगोमाइनिया। लोगोमाइनिया मीन्स होता है बात करने का शौकीन। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे से इसको पढ़िएगा, अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और बहुत ही अच्छे अच्छे आपको वर्ड्स मिले हैं और ये वर्ड्स विद स्पेलिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ स्पेलिंग भी याद करना होगा और लिख लिख के याद करना होगा, क्योंकि कई बार होता है आपको जब 4 ऑप्शंस मिलते हैं तो आप बड़े आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी स्थिति पर काबू पाने के लिए सबसे सरल तरीका है, जब आपको 4 ऑप्शन मिले स्पेलिंग का, अभी हम आपसे कहते हैं ओरिजिनली की स्पेलिंग बताइए, जनरली की स्पेलिंग बताइए, तो आप बता तो लेंगे, लेकिन फिर अगर आपसे कहा जाए फिर से बताइए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हम उसको या तो कई बार प्रैक्टिस करके किसी चीज को करें या तो हम अचानक किसी चीज को लर्न करके करने की बात करें तो जरूर कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि रटने की बजाय उसको लिख के रटा जाए, तो लिख के रटने से बहुत अच्छे से याद होता है स्पेलिंग। और जब एग्जाम में स्पेलिंग वाले रूल एग्जाम में जब आपको मिलेगा स्पेलिंग वाला क्वेश्चन, तो सबसे आसान तरीका है 4 ऑप्शन में कंफ्यूज होने के बजाय आप एक बार देख लें आप एक बार देख लें कि कौन सा स्पेलिंग है, उसके बाद उसको कहीं किनारे ले जा करके लिख लें। तो किनारे ले जा करके लिखने से आपको बड़े आसानी से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू।